हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सिख जनरल जोरावर सिंह ने अपने सिख राज्य में लाहौल स्पीति के क्षेत्र को मिला दिया? तो वो कौन सा वर्ष था जब जोरावर सिंह ने अपने सिख राज्य में लाहौल स्पीति के क्षेत्र को मिला दिया? तो ऑप्शंस दी गई है। तो लाहौल स्पीति को 1842 में सिख राज्य में जोरावर सिंह द्वारा मिला दिया गया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 1682 में गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए तो वहाँ के राजा कौन थे? जब गुरु गोविंद सिंह 1682 में बिलासपुर आए तो वहाँ के राजा कौन थे? तो वहाँ के राजा थे भीमचंद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य को आगे विस्तार करने से रोका? तो किसने रोका था? तो वह रोका था जस्सा सिंह ने। ऑप्शन बी। जस्सा सिंह ने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य को आगे विस्तार करने से रोका। नेक्स्ट है, 1770 में किसने राजा घमंड चंद को नजराना देने पर विवश कर दिया था? तो किसने किया था? तो वह भी किया था जस्सा सिंह ने। ऑप्शन ए। जस्सा सिंह ने 1770 में राजा घमंड चंद को नजराना देने पर विवश कर दिया था। नेक्स्ट है, भंगानी साहिब की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? जो भंगानी साहिब की लड़ाई लड़ी गई थी तो वह किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ऑप्शंस दी गई है। तो वह लड़ी गई थी 1686 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया? तो ऑप्शंस दी गई है। शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाए? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा कदम उठाया गया शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से। नेक्स्ट है, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन हुए? जो कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला है वह किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन हुए थे? तो वे हुए थे 1846 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नालदेहरा की प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश वायसराय ने अपनी बेटी का नामकरण वहीं कर दिया था, वह कौन था? तो ऑप्शंस दी गई है। तो वह था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी, जिसने नालदेहरा की प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर अपनी बेटी का नामकरण वहीं कर दिया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गोरखा कमांडर भक्ति थापा 1815 में किस स्थान पर मारा गया था? जो गोरखा कमांडर भक्ति थापा था जो 1815 में मारा गया तो वह किस स्थान पर मारा गया था? तो वह मारा गया था मालौन दुर्ग। मालौन दुर्ग के पास गोरखा कमांडर भक्ति थापा 1815 में मारा गया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1804 में जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उसमें जसवान का राजा कौन था? जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया 1804 में तो उसमें जसवान का राजा कौन था? तो ऑप्शंस दी गई है। तो उसमें जसवान का राजा था उमेद चंद। ऑप्शन बी। जब 1804 में गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उसमें जसवान का राजा उमेद चंद था। नेक्स्ट है,
महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसारचंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था कहाँ स्थित है? जो महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल है वो कहाँ स्थित है जहाँ पर संसारचंद और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था? तो वह है हमीरपुर में। महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जो है हमीरपुर में है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाले गोरखा दल का कमांडर कौन था? तो ऑप्शंस दी गई है। तो वो कमांडर था अमर सिंह थापा। ऑप्शन बी। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में जब हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया गया था तो गोरखा दल का कमांडर था अमर सिंह थापा। नेक्स्ट है सन 1815 की सगैली की संधि पर किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे? जो 1815 में संधि हुई थी तो किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे? तो उसमें किए थे गोरखा व अंग्रेज ने हस्ताक्षर। जब 1815 में सगैली की संधि हुई तो गोरखा व अंग्रेज दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है कांगड़ा से गोरखाओं को निष्कासित करने के लिए राजा संसारचंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी। यह सहायता किसने प्रदान की थी? जब कांगड़ा से गोरखाओं को निष्कासित किया तो राजा संसारचंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी, तो वह किसने दी थी? तो ऑप्शंस दी गई है। तो बाहरी सहायता जो है महाराजा रणजीत सिंह ने दी थी। जब कांगड़ा से गोरखाओं को निष्कासित किया तो राजा संसारचंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी, तो वह सहायता प्रदान की थी महाराजा रणजीत सिंह ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? जब तिब्बतियों का आक्रमण हुआ तो उस समय चंबा का राजा कौन था? तो ऑप्शंस दी गई है। उसमें चंबा का राजा था लक्ष्मी वर्मन। ऑप्शन बी। तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा लक्ष्मी वर्मन था। नेक्स्ट है केंगूर और तेनग्यूर की किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है? जो केंगूर और तेनग्यूर धर्म ग्रंथ है वो किस समुदाय के हैं? तो वह है लाहुली समुदाय के धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्पीति के बारे में यह कथन किसका है? यह स्थान मनुष्य के योग्य नहीं है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है रुडयार्ड किपलिंग का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राजा गदन प्रेम गीत किस राजा द्वारा नोखू गदन से प्रणय याचना को चित्रित करता है? जो राजा गदन प्रेम गीत है वह किस राजा द्वारा नोखू गदन से प्रणय याचना को चित्रित करता है? तो ऑप्शंस दी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कांगड़ा के संसारचंद। राजा गदन प्रेम गीत कांगड़ा के संसारचंद राजा द्वारा नोखू गदन से प्रणय याचना को चित्रित करता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कुंज चंचलों का संबंध किस जिले से है? जो कुंज चंचलों का संबंध है वह किस जिले से है? तो ऑप्शंस दी गई है। तो उनका संबंध है चंबा जिले से। ऑप्शन सी।
कुंजो चंचलों का संबंध चंबा जिले से है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध छुहारा नृत्य किस क्षेत्र का है? जो छुहारा नृत्य है वह किस क्षेत्र का है? जो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है तो वह है महासू से। ऑप्शन डी महासू। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध छुहारा नृत्य महासू क्षेत्र का है। ऑप्शन डी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।